है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयदो तीर्थशास्त्रम। जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। हम निरंतर ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 10 धर्मों के सोपान में आज हम उत्तम संयम धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो संयम समझने का विषय नहीं है, संयम तो आचरण का विषय है। जो पवित्र आचरण किया जाता है उसी का नाम संयम है। पवित्र विचारों को उत्पन्न करना, मन की पवित्रता होना, वाणी पवित्र होना और शरीर से पवित्र क्रियाएं होना, इसका नाम संयम है। और जब हमारे जीवन में सत्य धर्म आ जाता है, जब हमारा मन मस्तिष्क अंतःकरण समस्त कसायों से रिक्त हो गया है, किसी भी प्रकार का असत्य नहीं रहा है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ ये चारों ही असत्य हैं और ये जीवन को अच्छा नहीं बनाते हैं। इस कारण से आचार्यों ने कहा कि पहले अपने जीवन में क्षमा अंगीकार करो, सरल हो जाओ, मृदु हो जाओ, मार्गों को स्वीकार करो। सरलता से ही धर्म में प्रवेश किया जाता है और जब पवित्रता आ जाती है शुचिता के साथ, तब सत्य का सूरज उगता है। सत्य का सूरज उगता है। आज हम संयम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जब जीवन में सत्य आ जाता है उसके बाद ही संयम आता है। या यूँ कहो कि देखा जाए संयम हम सत्य की प्राप्ति के लिए ही धारण करते हैं, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि संयम सत्य है और सत्य मन है, उसी को हम संयमित बोलते हैं। संसार की दशा का चित्रण जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम जहाँ हैं, हम जो कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। हम गुलाम हैं, सम्राट होकर के भी गुलाम है। अपनी सत्ता का अनुभव नहीं कर पा रहे। जो सत्ता सत्य है उसका अनुभव नहीं है। जो सत्य नहीं है, जो हमारी नहीं है, जो साथ में नहीं रहती है, जिसका अभाव हो जाता है, छूट जाती है, वियोग है,
उसके साथ हम लगे हुए हैं, उसके साथ हम लगे हैं। संयम धर्म इसी सच्चाई को बतला करके आचरण की बात कर रहा है। इंद्रियां आपके अधीन हैं कि आप इंद्रियों के अधीन हैं। मन आपकी बात मानता है कि आप मन की बात मानते हैं। मन जो कहता है वह आप करते हैं। इसका मतलब संचालक आपका कौन हुआ? संचालक मन हो गया है। कौन हो गया है? मन हो गया है। मन के अधीन है, हम मन के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? मन के गुलाम हैं। मन ने कहा तुम्हारे लिए ऐसा काम करना है, तुम उसकी पूर्ति के लिए चल देते हो। बस यही अंतर है योगी और भोगी में। योगी और भोगी में यही तो अंतर है। योगी वह है जो मन को अपने अनुसार चलाते हैं, और भोगी वो हैं जो मन के अनुसार चलते हैं। जब इच्छा हुई तब हमने खा लिया। मन ने कहा, इच्छा हुई भोजन कर लिया, पानी पी लिया। इच्छा हुई इंद्रियों के विषयों में हम पहुंच गए। इसका मतलब आज का जो संयम धर्म है वो आपको यही बतला रहा है कि देखो तुम गुलाम मत बनो। इतने भाव तुम्हारे गुलाम बनने में व्यतीत हो गए। स्वाधीन जीवन जियो, स्वाधीन जीवन जियो, स्वतंत्रता का जीवन जियो। मन के गुलाम बनकर के जीना नहीं। मनुष्य भाव इसलिए थोड़ी मिला है। अपने साम्राज्य को पहचानो। किसको? अपने साम्राज्य को पहचानो। साम्राज्य तो तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है, जो तुमसे कभी अलग नहीं होता है। बस उस सत्य को पहचान लेना, उस सत्य को पहचान लेना। कल देखा कि जो सम्राट था उसके लिए स्वप्न देख करके मालूम चला कि हम किसके लिए रोए, उनके लिए रोए कि इनके लिए रोए। जो सामने है वो चला गया, जो हम स्वप्न में देख रहे थे वह भी चला गया। सत्य क्या है? क्या है सत्य? इस बात को हमें समझ में आना ही चाहिए। नीलांजना की मृत्यु को देखकर के ऋषभदेव को वैराग हो गया। नीलांजना की मृत्यु को देखकर के वैराग्य हो गया। लेकिन हम तो अपने जीवन में बहुत सारे मृत्युओं को देख रहे हैं। किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, अंदर के वातावरण में ना तो मुझे क्रोध चाहिए, न मुझे मान चाहिए, न मुझे मायाचारी चाहिए, और न मुझे लोभ चाहिए, न असंयम चाहिए। इन सब से रिक्त जीवन होकर के एकमात्र हम अपने चेतन में, अपनी भगवान स्वरूपी आत्मा में लीन हो जाएं। हम अपने को ही पहचाने,
अपने को जाने, अपने को अनुभव में लाए। संयम इसी तत्व का नाम है। और इसी संयम के लिए सभी लोग जो उच्च विचार वाले होते हैं, इंद्र भी चाहते हैं कि हमारे लिए वो भाव मिल जाए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, संयम ना तो देव गति में है, ना त्रियंश गति में भी है, तो वो भी एक देश है। इसलिए जिस संयम की बात चल रही है वो त्रियंश गति में भी नहीं है, नरक गति में भी नहीं है, मिलेच्छ खंडों में भी नहीं है, भोग भूमि में भी नहीं है, कुभोग भूमि में नहीं है, और अन्न में भी नहीं है, एकमात्र जिन शासन में ही है, और वो भी इस पर्याय में है। इस सब कुछ देखने के बाद हम देखते हैं कितना दुर्लभ है, इसलिए संयम को सबसे ज़्यादा दुर्लभ कहा गया है। हम बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में 12 अनुप्रेक्षाएं जब देखते हैं तो उसमें बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। और बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कितनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, कि सब कुछ कितना कितना दुर्लभ है हमारे जीवन में। उत्तम कुल पाना, संगति, ये सब कुछ दुर्लभ है। सकलांग शरीर हो जाना, योग मिल जाना, ये सब कुछ मिल जाना, इसके बाद भी हम अपने जीवन में बोधि की ओर ना बढ़ सकें, इतना बोध ना हो सके, तो शायद ये मनुष्य पर्याय हमारे जीवन में, हम जिसको दुर्लभ कहते हैं, ऐसे पर्याय दुर्लभ नहीं। कभी एक प्रश्न किया कि मनुष्य गति श्रेष्ठ है, क्या है? मनुष्य गति श्रेष्ठ है तो क्यों शांतिलाल जी? क्यों है श्रेष्ठ? किस कारण से? जैसा जीवन अभी तक आपने बिता दिया इसलिए श्रेष्ठ है? विचार करना। अगर ऐसा जीवन श्रेष्ठ हो जाए तो इससे ज़्यादा तो श्रेष्ठता सौधर्मिंद के पास क्या कमी है? द्वादशांगा पार्टी है, पंचकर्क मनाता है, वो अपने जीवन काल में 170 भी एक साथ पंचकर्क मना लेता है, भगवान की अपार भक्ति करता है, आस्था में कोई कमी नहीं है। ऐसी श्रद्धा है, जिसकी गाढ़ श्रद्धा है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य पर्याय में आना चाहता है। तो क्यों आना चाहता है? इंद्र जैसी कोई भक्ति नहीं कर सकता है, पूजन नहीं कर सकता है, इंद्र जैसी कोई तत्व चर्चा भी नहीं कर सकता है। सुधर्मा सभा में तत्व चर्चा चलती है। इंद्र जैसी किसी के अंदर भक्ति नहीं हो सकती है, निर्गंथों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, देव के प्रति इंद्र जैसी नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी जो साक्षात तीर्थंकर की सभा में पहुंचता है, भगवान की अपार भक्ति करता है, अनेक नामों से पुकारता है, फिर भी वो स्वधर्म इंद्र चाहता है कि मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। क्यों? झांझरी जी, सुरेश जी, आखिर क्यों संयम धारण नहीं कर सकता? इसका मतलब कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो संयम के लिए। किसके लिए मिली है? मनुष्य पर्याय संयम के लिए मिली है। इसलिए मनुष्य गति श्रेष्ठ है, सर्व में श्रेष्ठ कहा गई। इसके कारण हमें कभी कभी इसी बात का चिंतन करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात। किसके लिए शांतिलाल जी? झांझरी जी कह रहे हैं संयम के कारण। बस इतना ही हमारे जीवन में हमें इतना आभास हो जाए कि नहीं कुछ भी हो जाए, जीवन के अंतिम श्वास भी हम जागृत करके जाएं, अंतिम श्वास में भी संयम हो जाए तो भी सार्थक हो गया। बिना संयम के श्वास नहीं रुकना चाहिए, बिना संयम के। इतना को संकल्प कर लो अपने जीवन में
कि कोई बात नहीं, जो समय बचा है, अब जो बीत गया तो बीत गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो शेष है वो तो हम संयम के साथ निकालें। किसके साथ? संयम के साथ। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक ही ऐसा रत्न है, संयम रत्न, जो भगवान बनाता है। भगवान बनाने वाला अगर कोई है, उपलब्धि कराने वाला, आत्मोपलब्धि, शुद्धोपलब्धि प्राप्ति का कारण अगर कोई है, अरिहंत तो सिद्ध अगर बनाने वाला कोई है, परम पद में अगर कोई स्थापित करने वाला है, तो उसका नाम संयम है। ज्ञानी संयम पूज्य बनाता है, संयम पूज्य बनाता है, संयम वंदनीय बनाता है। देव भी वंदना करने आते हैं, नमस्कार करते हैं, तो किसके लिए? संयम के लिए। असंयम ना वंदे। अष्टपाहड़ में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, असंयम ना वंदे, असंयमी की वंदना नहीं होती है। ये क्या है? ये सभी नियम हैं। तो हम इस प्रकार का अपने जीवन में नियम लें। यही संयम धर्म आपसे कहता है। ऐसे संयम की ओर बढ़ें, यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति चलें, बोलें, अच्छा बोलें। क्या बोलें? अच्छा बोलें। बाड़ी संयम, व्यवहार करें तो अच्छा करें, मन रखें तो अच्छा रखें। बस मनसा वस्सा कर्मणा, शुद्धता होना, यही संयम है। इसी संयम के साथ बढ़ने वाला आगे भगवान बनता है। ओम नमः शिवाय।